प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को कई तरह की नसीहतें दी जाती हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि दूध में केसर डालकर पीने से बच्चा दूध की तरह गोरा पैदा होता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए और स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आइए आज एक्सपर्ट से जानते हैं कि प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी नसीहतों के बारे में। व्यक्ति का शरीर कई तरह के सेल से मिलकर बनता है। ये सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कई अन्य सिस्टम होते हैं। इंसान के शरीर में सबसे छोटा सेल स्पर्म होता है और सबसे बड़ा ओवम या एग होता है। भले ही स्पर्म साइज में छोटे होते हैं, लेकिन इनके चलने की गति बहुत तेज होती है। एजुकेशन के दौरान 1 अरब से भी ज्यादा स्पर्म निकलते हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहले जो एग तक पहुंचने में सफल होता है वही उसे फर्टिलाइज कर पाता है। फर्टिलाइजेशन के कुछ 30 घंटे बाद एग 1 से 2 सेल में बदल चुका होता है। धीरे धीरे ये एग 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल बनते हैं। ये प्रक्रिया में लगभग 3 दिन का समय लगता है। ये सिलसिला लगभग तब तक चलता है जब तक फर्टिलाइज एग यूट्स यानी कि गर्भाशय की लाइन पर आकर चिपक न जाए। एक बार जब वो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की लाइन पर आकर चिपक जाता है और पीरियड बंद हो जाते हैं, तो इसके बाद में प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। महिला के शरीर में 9 महीने में जो कुछ होता है वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। कोख में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे यूट्रस का आकार भी बढ़ता चला जाता है। प्रेगनेंसी से पहले यूट्रस का आकार एक सेब से भी छोटा होता है। इसका वजन लगभग 60 ग्राम होता है। यूट्रस का निचला हिस्सा यानी कि सर्विक्स फर्टिलाइजेशन से अहम भूमिका निभाता है। ये सर्वाइकल म्यूकस रिलीज करता है जो स्पर्म को एग तक हिफाजत से पहुंचाता है। इस दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं जो यूट्रस की लाइन को मोटा करने में मदद करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइज एग यहाँ आराम से टिक सके। अगले 12 हफ्तों में प्लेसेंटा बनती है जो कोख के अंदर बच्चे की जरूरत को पूरा करती है। प्लेसेंटा द्वारा गर्भनाल के जरिए बच्चे को जरूरी पोषण मिलता है। बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा का वजन करीब 700 ग्राम तक होता है। फर्टिलाइज्ड एग जैसे ही यूट्रस की लाइन से जुड़ता है वैसे ही यूट्रस का आकार बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स इस बात को सुनिश्चित करता है कि यूट्रस बढ़ता रहे ताकि बच्चे को जगह की कोई कमी न हो। वहीं यूट्रस जो कि पहले महज एक सेब के आकार का था, 9 महीने के बाद उसका आकार 2 फुटबॉल के बराबर हो जाता है, यानी कि पहले 20 गुना बढ़ जाता है। यूट्रस की मांसपेशियां जब सिकुड़ने लगती हैं तब लेबर पेन शुरू होता है। इस प्रक्रिया को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही बच्चा आराम से बाहर आ पाता है। जन्म के बाद यूट्रस को अपने आकार में वापस लौटने के लगभग 6 हफ्ते का समय लगता है। ये हर दिन 1 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है। इन 6 हफ्तों के दौरान लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी अपना पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप चलना फिरना बंद कर दें। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स न करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस दौरान सेक्स करने से बच्चे को चोट लग सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेनिट्रेशन वजाइना में होती है और जो बच्चा यूट्रस में होता है दोनों के बीच में सर्विक्स की लेयर होती है। हालांकि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं और डॉक्टर ने आपको ऐसा करने से मना किया है तो डॉक्टर की सलाह जरूर मानें। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब